अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं रिवीजन चैप्टर नंबर 1 फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट। इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के पेपर्स में आते रहे हैं वो हम सॉल्व फॉर्म में देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है वाई डू वी स्टडी फ़िज़िक्स, के हम स्टडी क्यों करते हैं फ़िज़िक्स या हम फिज़िक्स क्यों पढ़ते हैं। वी स्टडी फिज़िक्स बिकॉज फिज़िक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन। हम इस वजह से पढ़ते हैं कि फ़िज़िक्स वो ब्रांच है साइंस की जिसमें हम मैटर के साथ डील करें, एनर्जी के साथ डील करें, मीन्स इनके बारे में पढ़ें, एंड देयर इंटरेक्शन, और मैटर कैसे एनर्जी में कन्वर्ट होता है या उसका क्या ताल्लुक़ है, उसका क्या रिलेशन है एनर्जी के साथ, या किस मैटर से कितनी एनर्जी पास होती है, कितनी ट्रांसफ़र होगी, या वो कितनी एब्जॉर्ब करेगा, कितनी इमिट करेगा, ये तमाम बातें। मोस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजीज़ ऑफ आवर मॉडर्न सोसाइटी थ्रू आउट द वर्ल्ड आर रिलेटेड टू फिज़िक्स। हमारी दुनिया की ज़्यादातर जो टेक्नोलॉजी है वो फ़िज़िक्स के साथ रिलेटेड है। नेक्स्ट क्विज़ है नेम एनी 5 ब्रांचेज ऑफ फिज़िक्स। तो कोई सी 5 ब्रांचेज के नाम आप ले सकते हैं। ये मैंने यहाँ पे ये एक्चुअली शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं। मैकेनिक्स जो पिछले बोर्ड के पेपर्स में आते रहे। तो फर्स्ट वन इज़ मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, एटॉमिक फ़िज़िक्स, प्लाज्मा फ़िज़िक्स। ये 5 नाम मैंने ले लिए। एक छोटी सी एक्सरसाइज है, मिनी एक्सरसाइज के वॉल्यूम इज़ अ डिराइव्ड क्वांटिटी। तो इसकी फिगर आप बुक से देख लें। 1 लीटर 1000 ml, 1 लीटर 1 डेसीमीटर क्यूब के इक्वल भी होता है। 1 लीटर 10 सेंटीमीटर क्यूब होल 10 सेंटीमीटर होल क्यूब के, तो 1 लीटर 1000 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। तो 1 मिलीलीटर इट मीन्स के 1 मिलीलीटर 1 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल भी होता है। तो हमने ये बताना था एक्सप्रेस 1 मीटर क्यूब इन लीटर्स। तो 1 मीटर क्यूब हमने बताना है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि 1 मीटर क्यूब, इसको 3 टाइम्स हमने लिख लिया, बट 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हर एक जगह यहाँ पे भी 100, यहाँ पे भी 100, यहाँ पे भी 100, तो ये हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये 1000 इंटू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो इसमें से 1000 इलादा कर दे, 1000 सेंटीमीटर क्यूब की जगह हमने लीटर लिख दिया, बाकी रह गए 1000। तो 1 लीटर कितने के इक्वल होता है? 1 लीटर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल। तो 1 मीटर क्यूब कितने उसके इक्वल हो गया? 1000 लीटर्स के इक्वल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन बेस एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज़, कि आप बेस और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के दरमियान कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो बेस क्वांटिटीज़ आर दोज quantities on the basis of which other quantities are expressed, for example length, mass, time। बेस क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनकी बेसिस पे हम दूसरी क्वांटिटीज़ को क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस करते हैं। लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो इन चीज़ों को हम ये बेस क्वांटिटीज़ हैं। ये नेक्स्ट है डिराइव्ड क्वांटिटीज़, द क्वांटिटीज़ डेट आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज़, वो क्वांटिटीज़ जो बेस क्वांटिटीज़ की टर्म्स में की जाएं, एक्सप्रेस की जाएं। डेट आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटीज़, फॉर एग्जांपल एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, फोर्स, वर्क, एनर्जी, इलेक्ट्रिक चार्ज, पावर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बाकी तमाम इन 7 क्वांटिटीज़ के अलावा तमाम बाकी जो है वो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ होती हैं। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द बेस क्वांटिटी इन द फॉलोइंग। हमने इनमें बेस क्वांटिटीज़ को आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट वन है स्पीड। तो स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम। एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के ऊपर डिवाइड हो रही है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, तो ये डिराइव्ड क्वांटिटी है। नेक्स्ट है एरिया, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो लेंथ इंटू लेंथ, 2 लेंथ मल्टीप्लाई हो रही हैं, डिराइव्ड क्वांटिटी है। नेक्स्ट इज़ फोर्स,
ma मास और एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इट मीन्स डिराइव्ड क्वांटिटी। नेक्स्ट है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस मीटर, ये सिर्फ एक ही क्वांटिटी है तो इट मीन्स दिस इज बेस क्वांटिटी। डिस्टेंस कैन बी कंसिडर्ड एज बेस क्वांटिटी बिकॉज डिस्टेंस इज इक्वल टू लेंथ एंड इट्स यूनिट इज मीटर, और इसका यूनिट मीटर होता है। तो स्पीड, एरिया, फोर्स आर डिराइव्ड क्वांटिटीज़, इनमें स्पीड, एरिया और फोर्स डिराइव्ड क्वांटिटीज़ थे बिकॉज दीज क्वांटिटीज़ आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज़, क्योंकि इन्हें बेस क्वांटिटीज़ की टर्म्स में एक्सप्रेस किया गया था। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज बेस और डिराइव्ड क्वांटिटी, फॉलोइंग में से भी हमने बेस और डिराइव्ड को इलादा करना है, उसमें बताना है। डेंसिटी, फोर्स, मास, स्पीड, टाइम, लेंथ, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। मास मास का क्या यूनिट होता है? किलोग्राम। ये हमने जो ऊपर हमें क्वांटिटीज़ दी गई हैं डेंसिटी, फोर्स, मास, हमने उसमें से बेस और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ इलादा इलादा कर ली, सेपरेट कर ली। टाइम का क्या यूनिट है? सेकंड। लेंथ मीटर। टेम्परेचर का क्या है? केल्विन। और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ की तरफ आते हैं। डेंसिटी, इसमें डिराइव्ड क्वांटिटी है। डेंसिटी क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास की वैल्यू आप डालेंगे केजी पर मीटर क्यूब, तो केजी मीटर क्यूब m-3। उसके बाद है फोर्स, ma केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। स्पीड, डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम टेकन मीटर पर सेकंड ms-1। वॉल्यूम, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, मीटर इंटू मीटर, तो ये मीटर क्यूब बन जाएगा। नेक्स्ट है नेम 5 प्रीफिक्सेस मोस्ट कॉमनली यूज्ड। 5 प्रीफिक्सेस जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड होते हैं उनके नाम लिखें। माइक्रो 10 की पावर -6, मेगा 10 की पावर 6, मिली 10 की पावर -3, किलो 10 की पावर 3। मैंने इस तरह के चूज़ किए कि उसमें एक में माइनस में पावर आए, एक में प्लस में पावर आए। सेंटी 10 की पावर -2, जिस तरह हम कहते हैं सेंटीमीटर, तो वो 100th पार्ट होता है मीटर का। तो हेक्टो 10 की पावर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सन इज़ 150 मिलियन किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द अर्थ। सन जो है 150 मिलियन किलोमीटर्स इस अर्थ से दूर है। राइट दिस एज एन ऑर्डनरी होल नंबर, इसको ऑर्डनरी होल नंबर में लिखें, और इन साइंटिफिक नोटेशन, और साइंटिफिक नोटेशन में लिखें। तो एज ए ऑर्डनरी होल नंबर 150 मिलियन किलोमीटर, 150 मिलियन की जगह 10 की पावर 6, किलोमीटर की जगह 10 की पावर 3, तो ये 10 की पावर 9 बन जाएगी। उसको 150 के साथ लिखेंगे तो 150 के आगे 90 हम लगा देंगे। उसके बाद है इन साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में हम लिखना है साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है। ये डियर स्टूडेंट, जो बोर्ड में क्वेश्चंस आ रहे हैं हम उनके रिवीजन कर रहे हैं। ये टॉपिक में आपने पढ़ा था साइंटिफिक, थोड़ा सा उस टॉपिक को रिकॉल कर ले, याद कर ले कि उसमें आपने क्या पढ़ा था। साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है कि 10 की पावर में डिजिट्स को लिखना, किसी भी रीडिंग को 10 की पावर्स में लिखना, डेट इज़ कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन। 150 मिलियन किलोमीटर, तो 150 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3, तो ये हो जाएगा 150 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9। तो 9 तो ये ऑलरेडी है, 2 ज़ीरो 150 में एक नॉन ज़ीरो डिजिट होना चाहिए डेसिमल से पहले, तो हम 1 के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो 2 ज़ीरो के बाद इस साइड से, राइट साइड से हमने 2 के बाद लगाया, तो इधर हम 10 की पावर 2 ऐड कर दी। 10 की पावर 9 वो आए थे, 9 और 2 11, ये 10 की पावर 11 होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 1.50 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, राइट द नंबर्स गिवन बिलो इन साइंटिफिक नोटेशन। जो फॉलोइंग में हमने नंबर दिए गए हैं इनको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। ये जो फिगर दी गई है 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9 ज़ीरो इसके आगे लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10 की पावर 9 मीटर पर सेकेंड। ये 5 ज़ीरो इसके 64 के आगे लगाएंगे, 64 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5, नॉन ज़ीरो डिजिट एक होना चाहिए, तो डेसिमल को हम यहाँ पे शिफ्ट कर दें 6.4, यहाँ पे 10 की पावर हम ऐड कर देंगे 1,
इंटू 10⁵ ये वाला, तो ये 5 और 1 6, 10⁶ हो जाएगा, 6.4 मल्टीप्लाई बाई 10⁶ मीटर। अब ये हमने कितने, ये 8 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 0 है, और 2 ये हैं 1 और 6, तो ये 10, इस पॉइंट को हटाएंगे तो इसकी जगह पे 1 आ गया, और आगे हमने 10 डिजिट्स लगा दिए, ये 10⁻10। ये जब ऊपर जाएगा तो 10⁻−10, हमने ये नॉन ज़ीरो डिजिट एक रखना होता है, उसके बाद डेसिमल लगाना होता है, मतलब डेसिमल से पहले सिर्फ एक डिजिट होना चाहिए। तो ये हमने 1.6 इधर 1 ऐड कर देंगे, और इधर 10⁻−10 ये वाला आ गया, तो ये 10⁻−9 बन जाएगा। उसके बाद है 0.1 2 3 4 4 0 5 4 8 सेकेंड, इसी तरह पॉइंट को हटाया तो 1 लगा, आगे कितने डिजिट है, 4 ये और 3 ये, 60 डिजिट। तो इन 60 डिजिट्स को जब ऊपर लेके आएंगे तो ये -7 बन जाएंगे। अभी डेसिमल को शिफ्ट करेंगे तो 1 2 2 डिजिट इधर शिफ्ट करेंगे, इधर 2 डिजिट लिख देंगे 10⁻2, तो 10⁻−7 और ये 2 -5 आ जाएगा इसका आंसर। ये डियर स्टूडेंट 5.48 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5 सेकेंड, ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कट अ स्ट्रिप ऑफ पेपर शीट, एक पतरी टाइप पेपर शीट की स्ट्रिप काटें, फोल्ड इट अलॉन्ग इट्स लेंथ, नाउ मार्क सेंटीमीटर्स एंड हाफ सेंटीमीटर अलॉन्ग इट्स लेंथ यूजिंग, ये एक एक्टिविटी है। नाउ मार्क सेंटीमीटर्स एंड हाफ सेंटीमीटर अलॉन्ग इट्स लेंथ यूजिंग अ रूलर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अभी इसको आपने फॉलोइंग क्वेश्चंस, उससे आपने एक पेपर का मींस रूलर बनाना है उसमें आपने फिर इसके आंसर देने हैं। द रेंज ऑफ पेपर स्केल इज़ 15, मैंने 15 सेंटीमीटर का उसके लिए सिलेक्ट किया। व्हाट इज़ लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट क्या होता है, जो स्मॉलेस्ट रीडिंग किसी डिवाइस से आ सके, किसी इंस्ट्रूमेंट से आप जो स्मॉलेस्ट रीडिंग कर सके, डैट इज़ कॉल्ड लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट ऑफ पेपर स्केल इज़ 1 सेंटीमीटर, सबसे छोटी रीडिंग हम जो है उससे 1 सेंटीमीटर ले रहे हैं। मेजर द लेंथ of a pencil using your paper scale and with a meter ruler, which one is more accurate and why। तो कहता है मेजर द लेंथ ऑफ पेंसिल, पेंसिल की लेंथ नापें इस पेपर स्केल के साथ, एंड विद अ मीटर रूलर, और जो नॉर्मल मीटर रूलर आप यूज़ करते हैं, मींस रूलर यूज़ करते हैं, विच वन इज़ मोर एक्यूरेट एंड वाई, इन दोनों में कौन सा एक्यूरेट है। द मेजरमेंट ऑफ पेंसिल मेजर्ड बाय मीटर रूलर इज़ 4.8 सेंटीमीटर। उसके साथ जब आपने नापी पेंसिल की तो उसकी लेंथ आई 4.8 सेंटीमीटर। द मेजरमेंट ऑफ पेंसिल मेजर्ड बाय रूलर इज़ मोर एक्यूरेट, इट कैन इवन मेजर द लेंथ इन मिलीमीटर्स। तो वो जो था उसने, हमने तो जो रूलर बनाया था वो सेंटीमीटर वाला बनाया था, और जो मीटर रूलर था उसमें मिलीमीटर्स भी थे, तो उसने किया वो ज़्यादा एक्यूरेट है क्योंकि वो मिलीमीटर्स में नाप सकता है। उसके बाद है व्हाट इज़ लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर का क्या लीस्ट काउंट होता है। द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज़ 0.1 mm, 1 mm का 10वां हिस्सा 1 मिलीमीटर का, या अगर सेंटीमीटर में, ज़्यादातर ये सेंटीमीटर में लिखा होता है वर्नियर कैलिपर में, 0.01 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द रेंज ऑफ वर्नियर कैलिपर्स यूज्ड इन योर फिज़िक्स लेबॉर्ट्री, आपके फिज़िक्स लेबॉर्ट्री में वर्नियर कैलिपर्स का क्या रेंज है। तो रेंज ऑफ वर्नियर कैलिपर्स यूज्ड इन आवर फिजिक्स लेबॉर्ट्री इज 12 सेंटीमीटर, मीन्स वो उसके मेन स्केल की लेंथ कितनी है, 12 सेंटीमीटर। हाउ मैनी डिवीजन्स आर देयर ऑन इट्स वर्नियर स्केल, उसके वर्नियर स्केल पे कितने डिवीजन्स है। तो उसके वर्नियर स्केल पे, वर्नियर स्केल हैज़ 10 डिवीजन्स अवर इट सच डैट ईच ऑफ इट्स डिवीजन इज़ 0.9 मिलीमीटर। तो वर्नियर स्केल पे 10 डिवीजन्स हैं होती हैं, और हर एक डिवीज़न उसकी 0.9 mm, मीन्स वो 10वां हिस्सा होता है मिलीमीटर का। वाई डू वी यूज़ ज़ीरो करेक्शन, हम ज़ीरो करेक्शन क्यों यूज़ करते हैं। ज़ीरो करेक्शन इज़ यूज टू गेट करेक्ट एंड एग्जैक्ट मेजरमेंट बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग द ज़ीरो एरर। तो ज़ीरो एरर की जो वैल्यू आएगी उसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हम
ताकि हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू आ जाए रीडिंग की। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज। ये डियर स्टूडेंट ये तमाम मैंने पेपर्स ओल्ड पेपर से 5 ईयर ओल्ड पेपर से क्वेश्चन निकाले हुए हैं, इस वजह से ये हम आपको रिवाइज कर रहे हैं। व्हाट इज़ द लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज। स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट क्या होगा। द लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज इज़ 0.01 mm मीन्स 100 पार्ट ऑफ अ मिलीमीटर और 0.001 सेंटीमीटर या सेंटीमीटर का 1000वां हिस्सा 1000 पार्ट ऑफ अ सेंटीमीटर। तो ये उससे भी कम नाप सकता है वैल्यू, वर्नियर कैलिपर के निस्बत भी ये कम उससे नापेगा। व्हाट इज़ पिच ऑफ योर लेबॉर्ट्री स्क्रू गेज। लेबॉर्ट्री स्क्रू गेज जो आप लोगों ने यूज़ किया लास्ट डेज, उसका क्या पिच थी। द पिच ऑफ आवर लेबॉर्ट्री स्क्रू गेज इज़ 1 mm और 0. तो जो हमने लैब में यूज़ किया वो 1 mm और 0.5 mm के थे। इतनी थी उनकी पिच स्क्रू गेज की जो हमने लैब में यूज़ की है। व्हाट इज़ द रेंज ऑफ योर लेबॉर्ट्री स्क्रू गेज। आपके लेबॉर्ट्री स्क्रू गेज की क्या रेंज है। तो द रेंज ऑफ आवर लेबॉर्ट्री स्क्रू गेज इज़ 100 मिलीमीटर एंड 25 मिलीमीटर। 100 मिलीमीटर वाले भी उसमें हमारे पास हैं और 25 मिलीमीटर वाले भी हमारे पास इसमें स्क्रू गेज अवेलेबल है। विच वन ऑफ द टू इंस्ट्रूमेंट इज़ मोर प्रिसाइज एंड वाई। इनमें से कौन से जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो प्रिसाइज हैं। विच वन ऑफ द टू इंस्ट्रूमेंट इज़ मोर प्रिसाइज। इनमें से इन दो में से ये जो दो फॉलोइंग दिए गए इनमें से ज़्यादा प्रिसाइज कौन सा है, मतलब ज़्यादा प्रिसाइज वैल्यू, बारीक बीनी की वैल्यू, बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू कौन सा नापेगा। वर्नियर कैलिपर या स्क्रू गेज। हम इसे साइंटिफिक तरीके से देखते हैं। द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज़ 0.01 सेंटीमीटर वाइल द लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज इज़ 0.001 सेंटीमीटर। स्क्रू गेज का 0.001 है मीन्स 1000 पार्ट है और वर्नियर कैलिपर का 100 पार्ट है। तो ज़्यादा बारीक बीनी से या ज़्यादा एक्यूरेट किसने नापा। द वर्नियर कैलिपर इन मेयर्स द लेंथ विद एक्यूरेसी ऑफ 0.01 सेंटीमीटर। तो इसने वर्नियर कैलिपर जो है ये 0.01 सेंटीमीटर की एक्यूरेसी के साथ नापेगा और द स्क्रू गेज मेयर्स द लेंथ विद एन एक्यूरेसी ऑफ 0.001 सेंटीमीटर। स्क्रू गेज जो नापेगा वो 1000 पार्ट नापेगा। वर्नियर कैलिपर जो था वो 100 पार्ट नाप रहा था। तो ज़्यादा एक्यूरेट या प्रिसाइज छोटी रीडिंग किसने ली। प्रिसाइज मीन्स एक्यूरेट छोटी रीडिंग। देयरफॉर स्क्रू गेज मेजर्स मोर प्रिसाइजली एंड एक्यूरेटली। इस वजह से जो स्क्रू गेज है वो बहुत प्रिसाइज मेजरमेंट है उसकी और एक्यूरेट है। उसके बाद है व्हाट इज़ द, ये मिनी एक्सरसाइजेज में भी शामिल है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ बैलेंसिंग स्क्रूज इन फिज़िकल बैलेंस। फिज़िकल बैलेंस में जो स्क्रू लगे होते हैं उनका क्या फंक्शन है, उनका क्या काम है। तो बैलेंसिंग लेवलिंग स्क्रू गेज, उन्हें लेवल स्क्रूज भी कहते हैं। तो बैलेंसिंग स्क्रूज आर यूज टू लेवल द प्लेटफॉर्म ऑफ द फिज़िकल बैलेंस विद द हेल्प ऑफ थंब लाइन। थंब लाइन के साथ आपने उसको बैलेंस करना होता है। वी यूज़ द बैलेंसिंग स्क्रूज टू मूव द ज़ीरो एरर ऑफ द फिज़िकल। हम उसका फिज़िकल बैलेंस का ज़ीरो एरर हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए उसको यूज़ करते हैं। बैलेंसिंग स्क्रूज इन अ फिज़िकल बैलेंस इज़ यूज टू ब्रिंग द पॉइंटर एट ज़ीरो पोजीशन। उसकी वजह से जब आप उसका स्क्रू घुमाएंगे तो वो पॉइंटर आपको ज़ीरो की तरफ जाता हुआ या ज़ीरो की से दूर जाता हुआ या ज़ीरो की तरफ, तो आपने उसको ज़ीरो की तरफ बिल्कुल दरमियान में मिड में लेके आना होता है। ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन वेट पैन वी प्लेस द ऑब्जेक्ट एंड वाई। तो इसके कहने का मतलब यह है कि आपने किस पलड़े में, उसके किस पैन में वेट रखना है और क्यों। तो ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड इन द लेफ्ट पैन। ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड पे रखा जाता है ऑफ द फिजिकल बैलेंस। देयरफॉर द बॉडी इज़ फिक्स्ड एंड द वेट हैव टू बी एडेड इन डोमिनेशन। क्योंकि वो फिक्स है और हमने उसमें वेट ऐड करने हैं तो हम राइट हैंडेड होते हैं, तो राइट हैंडेड में हम इजीली
वेट ऐड कर सकते हैं। 20 ग्राम का हम उसमें वेट ऐड कर सकते हैं, 50 ग्राम का, 200 ग्राम का, 200 ग्राम का। तो इस तरह राइट हैंडेड हम ज़्यादातर लोग होते हैं, तो इस वजह से राइट हैंड में हम वेट रखते हैं। सो ओनली फॉर ईजीनेस वी पुट दी वेट्स ऑन द राइट पैन आफ्टर कीपिंग बॉडी ऑन द लेफ्ट पैन। तो इसमें और कोई वजह नहीं है, आप उसको राइट साइड पे भी रख सकते हैं, लेकिन लेफ्ट साइड पे फिर आपके लिए वेट रखना मुश्किल होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे, क्योंकि हमारा रिवीजन है तो हमारी कोशिश होगी कि यहाँ तक ये हमने इसकी मिनी एक्सरसाइजेज वगैरह कर ली थी। तो इसकी इस चैप्टर 1 के जो है वो हम इसकी एक्सरसाइज कल करेंगे, जो पिछले साल या उससे पिछले साल पिछले 5 इयर्स 10 इयर्स बोर्ड के पेपर में जो क्वेश्चंस आते रहे मैंने मार्क किए हुए, उनका मैंने सोल्यूशन तैयार किया है डियर स्टूडेंट। तो आप कमेंट करके बता दें कि आपको किस चैप्टर का रिवीजन चाहिए, या नेक्स्ट टॉपिक हम कौन सा करें, या क्या तरीका होना चाहिए। आप टॉपिक पढ़ना चाहते हैं सिर्फ उसके एक्सरसाइज, उसके लॉन्ग क्वेश्चन, उसके शॉर्ट क्वेश्चन। वैसे मेरा तो ज़ाती ख्याल ये है कि हम इसमें तमाम चीज़ें कवर करेंगे। जिस तरह आज यहाँ तक ये क्वेश्चन कवर करने तक, ये पेन तक आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं, हम आपके कमेंट को काफ़ी सीरियस लेंगे कि आप नेक्स्ट टॉपिक कौन सा रिवाइज़ करना चाहते हैं। और आप अपने अपने रीजन का, अपने अपने प्लेस का नाम लिख के बता सकते हैं, ताकि हम उस लिहाज से फिर आपको उस लिहाज से हम टॉपिक तैयार करें। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।